गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक है क्लास 10th का। आरबीसी में भी ये टॉपिक और ये सीबीएसई का भी है। सीबीएसई का ये चैप्टर नंबर 15 है ना। एनसीईआरटी जो है चैप्टर नंबर 15 और आरबीसी का ये चैप्टर नंबर जो 17 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति के माप। तो इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं उसका थोड़ा अपन पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या क्या होगा इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्टैटिक्स, जिसको अपन बोलते हैं सांख्यिकी। अब ये इस चैप्टर स्टैटिक्स का ही एक्चुअल में है ना, ये मैथ्स की एक ब्रांच है ना, एक शाखा है गणित की, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी। अब इसमें होता क्या है, स्टैटिक्स किसको बोलते हैं, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। स्टैटिक्स का सीधा सा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा आप समझते हो, किसी भी टाइप का डेटा को अपन कलेक्ट करते हैं वो स्टैटिक्स हो जाता है ना। आंकड़ों का जो संग्रह होता है, उसको संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। आंकड़े आंकड़े किसी तरह के, और आपको पता है आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, डेटा की बात कर रहा हूँ, डेटा मैथ से रिलेटेड होगा, नंबर से रिलेटेड होगा। उस टाइप का जो भी डेटा होगा अपन जिसको कलेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। अब कलेक्शन खूब टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पॉपुलेशन, जिसको अपन जनसंख्या बोलते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग का एक रोल होता है इंडिया के अंदर। जैसे अभी 2021 के अंदर एक नई पॉपुलेशन आनी है, इससे पहले 2011 के अंदर आई थी, जिसमें बताया था इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है ना। तो ये कलेक्ट किया गया है ना, इसको क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है ना। हर घर जाके उस घर में कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, ये सारा कलेक्शन हुआ है। और कलेक्शन होने के बाद फिर अपने को पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बताई गई 121 करोड़, है ना। खूब सारे कलेक्शन हो सकते हैं। जैसे आपके स्कूल की बात कर लेता हूँ। अब स्कूल जैसे 2-3 महीनों से बंद है, जैसे स्कूल खुलेगा तो वहाँ के पियोन वगैरह क्या करते हैं, जो चपरासी वगैरह होते हैं वो जाएंगे, है ना, हर रूम में चेक करते हैं कितने फ़ैन है उस रूम में, कितने लाइट लगा रखी है, बल्ब कितने हैं उस रूम में, है ना, कितने फ़ैन सही चल रहे हैं, कितने बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, है ना। तो ये क्यों कलेक्शन किया जाता है, इस टाइप का कलेक्शन ये किया जाता है कि स्कूलें खुलने से पहले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए जो फ़ैन ख़राब हो रखे हैं या जो बल्ब सही ढंग से चल नहीं रहे हैं या जो फ्यूज हो चुके हैं, उनको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, या तो उनको रिपेयर किया जाए या फिर उनको जगह कोई नई चीज़ लाई जाए। तो इस टाइप के खूब सारे कलेक्शन हो सकते हैं। खूब सारे कलेक्शन, जितना भी अपन मैथ्स में कलेक्शन पढ़ते हैं वो सारा स्टैटिक्स जो ब्रांच है उसके अंदर आता है, सांख्यिकी के अंदर आता है। अपन यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ मार्क्स इन मैथ्स ऑफ क्लास 10th। एक सब्जेक्ट मैथ्स है, उसमें कोई टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो बच्चों के नंबर आए हैं, है ना, जो बच्चों के मार्क्स उनको मिले हैं, उनका यहाँ कलेक्शन लिया गया है। कक्षा 10 के गणित विषय के प्राप्तांकों का संग्रह, ये भी एक तरफ का क्या कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन है तो ये भी किस में आएगा, स्टैटिक्स में आएगा। अब ये कलेक्शन क्या है, जैसे फर्स्ट रोल नंबर वाले को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, 7, सेकंड वाले को 5, फिर 6, 4, 7, 10, इस टाइप से उनको मार्क्स मिलते गए। तो ये सारे 30 बच्चे थे उस क्लास में, सपोज करना, और हर एक बच्चे के उसके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैंने एक टाइप का कलेक्शन लिया है ना। अब ये कलेक्शन हुआ है, अब बाई चांस मेरे को पूछ ले कि सर आपकी क्लास में कितने बच्चे फेल हो गए, है ना, मैथ्स की क्लास में, तो मैं क्या बताऊंगा, आप सब बच्चों को पता है जो 4 से नीचे होते हैं, लेस देन 4 होते हैं, वो सारे बच्चे क्या होते हैं, फेल। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने शुरू किया, 7 पास हो गया, 5 पास है, 6 ये पास है। जो 4 से नीचे होगा, है ना, तो कौन सा हो गया, दिस 0, ये एक बच्चा है जो फेल हो गया। उसके बाद ये 1, ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये 3 वाला भी फेल है, ये 1 ये भी फेल हो गया, ये 1 आया उसके भी फेल, वो भी फेल हो गया। इसी टाइप से ये 3, 2, 0, है ना, ये सारे बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। एक कंक्लूजन निकालने के लिए कि मैथ सब्जेक्ट में जो भी टेस्ट हुआ है उसमें कितने बच्चे फेल हुए। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चों ने टॉप किया, टॉप करने वाले मतलब 10, ये 10 एक 1 बच्चे को लेके आया है, ये 10 और आया है, ये 10 और आया है। तो मैं कह सकता हूँ मेरी क्लास में 3 बच्चों ने मैथ्स में टॉप किया है। तो ये अलग अलग टाइप के कलेक्शन होते हैं, है ना, ये इजी गोइंग कलेक्शन हो गया। तो बाई चांस बात करें इसकी, तो फेल वालों की जैसे बात कर लेता हूँ मैं, कितने बच्चे फेल हो गए, तो जब मैं देखूँगा 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। तो 9 बच्चे क्या हो गए इस क्लास में मैथ सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फेल हो गए हैं, या उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यूँ कह सकते हैं अपन, है ना, उनकी मैथ्स थोड़ी वीक है। तो कितने बच्चे फेल हो गए? 9 बच्चे। अब हर बार मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई नया टीचर या नया स्टाफ या प्रिंसिपल सर जिन्होंने मेरे को पूछा कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे फेल हो गए, तो मेरा वही प्रोसेस रहेगा, ये 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9, सर 9 बच्चे फेल हो गए। अब बाई चांस इसमें क्या होता है कि मिस्टेक के ज़्यादा चांस रहते हैं और ये टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि हर बार मेरे को काउंट करना पड़ रहा है, हर बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, कोई मेरे को पूछेगा कितने बच्चे फेल हो गए, तो हर बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कितने बच्चे फेल हो गए। और मेरा थोड़ा सा भी ध्यान भटका, पहले 9 बच्चे आ रहे थे और मैं ये सपोज करो इस 1 को, ये मेरी नज़रों में नहीं आया, ये नज़रों में नहीं आया, तो 8 बच्चों का रिकॉर्ड आगे चला जाएगा, जबकि एक्चुअल में बच्चे कितने हो रहे हैं, 9 बच्चे फेल हो रहे हैं। और मेरा ये यदि 1 को मैं इग्नोर कर लेता हूँ, या 1 मेरी नज़रों से हट जाता है, या मुझे एकदम ध्यान कहीं भटक जाता है, तो फिर ये जो 1 है वो इग्नोर हो जाएगा और 8 बच्चों का रिकॉर्ड चला जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, उसकी गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको थोड़ा और ईजी बनाने के लिए अपने इसकी आगे की एक और उसको टाइप में कलेक्शन है, उसको बताया किस टाइप का होता है। तो जैसे मैंने इस साइड लिख दिया यहाँ पे मार्क्स, मतलब जो प्राप्तांक है वो लिख दिया, बीच में टैली मार्क, जो कि आप काम कर चुके हो, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, तो एक आपको चैप्टर शुरू किया उससे पहले एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टैली मार्क्स। और उसके बाद होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी, ये 3 कॉलम होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, मतलब वो नंबर कितनी बार आया है ना। टैली मार्क का मतलब मिलान चिन्ह बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह। चलिए अब मार्क्स कहाँ से मिलना शुरू किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मार्क्स जो है वो मिले हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अपने क्या करेंगे वो, इसको यहाँ पे देखने वाली बात है 0, तो यहाँ सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है 7, है ना। तो अपन 7 है तो 7 वाली रो के सामने एक लाइन कर देंगे टैली मार्क की तरफ, ये 1 है ना, मिलान चिन्ह की तरफ 7 1। उसके बाद कौन सा आया 5, तो 5 के सामने भी एक लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद कौन सा हो गया 6, उसके सामने भी एक लाइन कर देंगे। फिर कौन सा हो गया 4, 4 के सामने भी क्या कर दी, एक लाइन कर दी। फिर कौन सा हो गया 7, 7 के सामने एक लाइन कर दी। फिर हो गया 10, तो 10 के सामने एक लाइन कर दी। फिर हो गया 0, 0 के सामने एक लाइन कर दी। उसके बाद 7, वो 7 के सामने एक मैंने लाइन कर दी। फिर उसके बाद 1 आ रहा है, ये 1 के सामने लाइन कर दी। फिर 9 आ रहा है, तो 9 के सामने ऐसे लाइन, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। फिर उसकी इसकी बारी आएगी 2 की, ये हो गया 2। फिर कौन सा है 8, ये 8। फिर 6, ये 6, है ना, ये बढ़ती जाएगी 6। उसके बाद 4, ये 4। फिर 3, 3। उसके बाद 6, फिर 10, फिर 9, फिर 1, 1 2 टाइम आ रहा है, तो 1 और 1 ये 2 टाइम कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर 4, 4। फिर क्या हो जाएगा 7, ये 7। फिर 5, 5 3। फिर 2 0 7। अब देखो यहाँ 4 है ना, ये 4 तो हो चुके हैं। अब 7 को मेरे को और ऐड करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना 7 को। तो जब भी ऐसा होगा तो 4 के साथ जो 5 आएगा, तो 5 एक लाइन नहीं बनाते, इसको क्या कर लेते हैं, यूँ कट कर लेंगे। ये कट का मतलब है ये 5 का एक ग्रुप हो गया, है ना। वैसे आप पढ़ चुके हो इसको, फिर भी मैं एक बार स्टार्टिंग से बेसिक ले रहा हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये कट हो जाएगा, ये मतलब 5 का ग्रुप हो गया। उसके बाद 8 हो गया। फिर 6, ये 6 हो गया। फिर 10, ये 10 हो गया। तो आप देखिए इसका मतलब ये है कि 0 जो है, 0 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट को 0 नंबर आए हैं। फिर 1 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए जिनको 1 मार्क्स मिला है। 2 वाले कितने हो गए, 2 स्टूडेंट है जिनको। 3 वाले कितने हो गए, 2 स्टूडेंट्स को। 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, 3 बच्चों को, है ना।
5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2। 6 वाले कितने हैं? 4 स्टूडेंट। 1 2 3 4 7 वाले, तो मैंने आपको बताया कितने का ग्रुप होता है? 5 का ग्रुप होता है। अब इसके बाद बाई चांस 6 आ जाता तो वही सेम प्रोसेस चलते और 10 के लिए फिर लाइन कट कर देते। 8 कितने स्टूडेंट को मिला है? 2 को। 9 के लिए 2 और 10 के लिए 3। अब ये थोड़ा काम मेरे लिए क्या हो गया? ईजी हो गया। ईजी कैसे हो गया? ईजी यूँ हो गया, अब सपोज करो आपको किसी ने पूछा है कि बताओ इस क्लास में टॉपर कितने हैं, है ना, कितने बच्चों ने टॉप किया, तो मैक्सिमम जो है वो नंबर कौन सा होता है? 10। और कितने बच्चों को मिला है? 3 स्टूडेंट को मिला है। तो अपन कह सकते हैं जो 3 स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे टॉप किया। अब पूछ ले कितने बच्चे फेल हो गए, तो आपको पता है कि 4 ये रहा, है ना, ये 4 है, ये वाला 4, ये वाला जो कॉलम जा रहा है वो 4 का है। अब इससे जो भी कम होंगे वो सारे बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। मतलब कम मतलब ऊपर की साइड वाले। अब कितने फेल हो गए? 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 2 9। देखो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ पे काउंट करने पड़ते, अपने को काउंट करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लिया बस काम हो गया। कितने बच्चे पास हो गए? तो फ्रेंड 4 और 4 से मोर देन वाले क्या हो गए? पास आउट हो गए। तो ये भी क्या होता है? एक टाइप का कलेक्शन होता है। तो ये 3 टाइप के अपन कलेक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब एक रो के अंदर डेटा लिखा है, ओनली एक रो के अंदर क्या लिखा हुआ है? आंकड़ों को लिखा हुआ है, उसको मैं नॉर्मली बोलता हूँ एक्स। क्या बोलता हूँ? एक्स। जब एक रो के अंदर डेटा लिखा होगा उसको अपन बोलते हैं एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। उसके बाद सेकंड जो होता है ये होता है सेकंड कलेक्शन, ये वाला है जिसमें 2 रोज चलेगी, एक तो ये नंबर वाली और एक ये नंबर वाली। ये तो फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नंबर कितनी बार आया है, जैसे 0 2 बार आया हुआ है, 1 है जो 3 बार आया हुआ है, 2 है जो 2 बार, इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी। और ये कौन सा होता है? प्राप्तांक, जिसको अपन मार्क्स बोलते हैं। इस कॉलम को मैं बोलूँगा, ध्यान रखना, एक तो ये एक्स, मतलब ये जो कॉलम है वो किससे इंडिकेट होगा? एक्स से। और ये जो कॉलम है वो इंडिकेट होगा किससे? एफ से, है ना। ये एक्स और एफ, ये जो दोनों होंगे वो एक्स और एफ वाले होंगे, ध्यान रखना। ये अपन आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपने को थोड़ा इजी रहेगा। ये एक्स और एफ वाले कॉलम है। ये कौन सा? एक्स वाला है। इसको ये भी बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसको बोलेंगे, है ना। इसको बोलते हैं अपन अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बोलते हैं इसको। अब एक कलेक्शन और बच गया, देखो ये एक्स वाला हो गया, ये एक्स और एफ। याद रखने की मैं सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको। एक्स तो मतलब एक सीधी रो के अंदर डेटा लिखा होगा, ऊपर आपको ऐसे नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा आएगा, है ना, है ना। ये एक्स जब एक सीधी रो के अंदर डेटा हो, जब इस टाइप से हो खड़ी लाइनों में, है ना, वर्टिकली जब हो, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसमें भी सिंगल डिजिट चल रही है, 0 1 2 3 4 5 10 तक, और यहाँ पर भी तक कुछ ना कुछ डिजिट आए जा रही है। तो ये जो एक्स हो जाएगा ये एफ हो जाएगा, तो इसको एक्स एफ बोलेंगे। तीसरा और बच गया अपने पास। अब वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत यूँ पड़ी, सपोज करो ये तो 10 तक मार्क्स थे, मैंने यहाँ लिख लिए इजी गोइंग 0 1 2 3 4 5। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया या एनुअल एग्ज़ाम है ना, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स वाले। अब सपोज करो क्या उसमें अपन 0 to 100 लिखेंगे क्या? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 10, फिर 11 12 13 14 15 20, इस टाइप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी वही माता बच्ची होगी फिर तो उनके लिए जो बड़े नंबर हैं उनके लिए अपन क्या बना देते हैं? ग्रुप बना देते हैं, है ना, ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे 0 to 10 ए ग्रुप हो जाएगा, 10 to 20 ए ग्रुप हो गया, 20 to 30 ये थर्ड ग्रुप हो गया, इस टाइप से चलता रहता है। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं अपन उसको। तो उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे अपन यहाँ पे? जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, है ना, आपके 10 तक था, मैंने इसी क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? यहाँ एक साइड तो लिख दिया मैंने वही मार्क्स। क्या लिख दिया? मार्क्स, जिसको अपन ने बोला था प्राप्तांक। फिर क्या आएगा? टैली मार्क।
फिर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे मिलान चिन्ह। और ये हो गई बारंबारता। बारंबारता को अपन लिखते हैं वही एफ से। किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। जैसे अब मार्क्स जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, ग्रुपिंग करते हैं यहाँ पे। जैसे क्या मैंने लिख लिया यहाँ पे 0 2 कितना हो गया 2, फिर 2 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 4 2 कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8, और 8 2 कितना हो गया 10। छोटा हो गया ना उससे थोड़ा, अभी 10 कॉलम चाहिए थे, अभी छोटा सा हो गया। ये तो मैंने 10 तक लिया, इसलिए 100 का होता तो मैं क्या करता यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ईजी हो जाता थोड़ा काम, है ना। जो कलेक्शन है वो कलेक्शन छोटा हो जाएगा इसका। अब वो इसमें टैली मार्क करेंगे, मैं आइडिया से बता रहा हूँ। उसी क्वेश्चन को आप ले सकते हैं। अब पीछे रह गया है, बार बार पेज पलटूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूँ, टैली मार्क क्या होता है। कि सपोज करना 0 to 2 में कितने बच्चे हो गए 1 2 3 4, 2 to 4 में 1 2 3 4, और ये 5 बच्चे मैं अंदाजे से ऐसे लगा रहा हूँ। 4 to 6 में कितने हो गए 1 2 3 4, ये 5, और ये कितना हो गया 6। 6 to 8 में कितने हो गए 1 2 3, है ना। ये 4 ले लिए मैंने। और उसके बाद 10 तक में 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे 2 आया हुआ है, यहाँ पर भी 2 आया हुआ है ना, 2 जगह 2 है। अब 2 को किस में काउंट करेंगे, ऊपर वाले 2 में या नीचे वाले 2 में। तो ध्यान रखना 2 है वो हमेशा नीचे वाला काउंट होगा। कौन सा 2 काउंट होगा, नीचे वाला 2 जो है वो काउंट होगा। जैसे 4 इसमें भी है, 4 भी क्या है 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 जगह आया हुआ है 4। तो 4 को मैं किस में काउंट करूँगा, 4 नीचे वाले में काउंट होगा, है ना। इसी टाइप से 6 भी 2 टाइम आया हुआ है, तो 6 कहाँ पे काउंट होगा, 6 ये काउंट होगा। और 8 और 10 में यहाँ 8 काउंट होगा। 8 और ये 2 जगह 8 आया, दो टाइप के, है ना। तो इस टाइप से अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 4, और ये कितना हो गया 7। इस टाइप से इसको अपन बोलते हैं, ये थर्ड मेजर से अपनी कौन सी है, थर्ड। इसको मैं नॉर्मली बोलता हूँ, ये जो इस टाइप से ग्रुपिंग होती है इसको अपन बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये टैली मार्क और ये तो फ्रीक्वेंसी होता ही है। तो क्लास इंटरवल को जैसे ये सी है और ये क्या है आई इंटरवल, तो अपन इसको शॉर्ट में बोलेंगे सी आई। और नेक्स्ट कॉलम किसका था, एफ का था। तो ये जो सेकंड टाइप की, थर्ड टाइप की जो ये बात हो रही है वो सी आई और एफ की हो रही है। मतलब वर्ग अंतराल को मैं शॉर्ट में वर्ग ही बोलूँगा। वर्ग और एफ की बात हो रही है, वर्ग और एफ की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अपने को 3 टाइप के मिले। पहला कौन सा मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट वाला जो है वो है आपका है एक्स। कौन सा है, एक्स वाला। ये जो मैंने आपको बताया इस रो के अंदर इस टाइप से डेटा लिखे होंगे उसको अपन एक्स बोलते हैं। सेकंड जो उसमें 2 रो होगी जिसको अपन बोलेंगे एक्स और एफ। कौन सा बोलेंगे, एक्स और एफ। इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। और तीसरा अपन ने ग्रुप बना दिए, है ना, इनके वर्ग बना दिए, तो इसको अपन बोलेंगे सी आई और एफ। और इस टाइप को अपन बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड मतलब वर्गीकृत बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। क्या बोलेंगे, वर्गीकृत बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। ये जो है आपके ये 10th के अकॉर्डिंग ये वाली जो है सी आई और एफ, मतलब ये इस वाली ग्रुपिंग और एफ दे रखा होगा आपको, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ही बनता है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पोर्शन को अपने को थोड़ा ढंग से समझना है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन को समझते हैं। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चों मैं आपके सामने एक CI वर्ग और F का एक कॉलम लेके आया हूँ। ये CI का मतलब बता दिया, क्लास इंटरवल, जिसको अपन वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी वो हो रही है 3, इस कॉलम की हो रही है 7, है ना, इस कॉलम की हो रही 12, इस कॉलम की हो रही 6, इस कॉलम की हो रही 2। ये इसकी बारंबारताएं है ना, फ्रीक्वेंसीज, जिसको अपन F से इंडिकेट किया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्लास इंटरवल की, है ना, CI का मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग बोलते हैं जिसको, इसकी जो आगे ये लिखा हुआ है 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, ये जो आगे वाली चीज़ें लिखी है मैंने, पीछे वाली नहीं। पीछे वाली कौन सी है? 10, 20, 30, 40, 50। मैं आगे वाली की बात कर रहा हूँ, 0, 10, 20, 30 एंड 40। इनको अपन बोलते हैं, ये जो सबके आगे लिखी हुई है, ये जो आगे वाली होती है, इसको बोलते हैं अपन निम्न सीमा। क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। इसको बोलते हैं अपन निम्न सीमा, है ना, लोअर लिमिट। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो अपन काम में लेंगे बाद में, ताकि आपको उनको पता होनी चाहिए। ये जो आगे लिखी होती है इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो बाद में लिखी हुई है 10, 20, 30, 40 एंड 50, इसको अपन बोलते हैं ऊपरी सीमा या उच्च सीमा भी बोलते हैं इसको, ऊपरी सीमा, है ना, अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। तो जैसे आपको बोल दिया ये 10 to 20 एक ग्रुप है, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? तो लोअर लिमिट तो हो गई 10, है ना, और अपर लिमिट कौन सी, ऊपरी सीमा कौन सी? वो हो गई 20। तो आपको एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप का। तो ये निम्न सीमा हो गई, इसको लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं ऊपरी सीमा या अपर लिमिट, इसको उच्च सीमा भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ इन सब का गैप इक्वल है। इक्वल का मतलब एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ देखो 0 to 10 कितने नंबर आ रहे हैं बीच में? 10, 10 to 20 में भी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 10। इसी टाइप से इनका गैप भी कितना हो रहा है? 10, 20 to 30, 10। इनका गैप भी 30 to 40, 10, और ये भी कितना हो रहा है? 10। तो ये जो 10 गैप आ रहा है, इस गैप को अपन बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं इसको? क्लास साइज, है ना। इसको क्लास साइज को बोलते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। और वर्ग माप को अपन इंडिकेट करते हैं H से। किससे इंडिकेट करते हैं अपन? H से लिखते हैं। वर्ग माप को किससे लिखते हैं? H से, है ना, क्लास साइज को। और H यहाँ इस क्वेश्चन का H की बात करूँ, वो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। सब में कितने का गैप आ रहा है? 10 है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ऊपरी सीमा और क्लास साइज, 3 अपन ने बेसिक टर्म्स की बात की। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, CF। क्या फाइंड करना है? CF। दोनों के लिए वही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम CF ही बोलूँगा। और CF को मैं यहाँ डिटेल दे रहा हूँ। यहाँ पे CF का मतलब क्या है? CF का मतलब क्या है? CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये N यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसी बारंबारता? संचयी बारंबारता। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, कम्युलेटिव का मतलब होता है कलेक्शन वर्ड है, उससे बना है कम्युलेटिव, कलेक्ट करना उसको। अब कैसे कलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ध्यान देना भैया, ये जो 3 है, ये जो 3 है फर्स्ट वाला, इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना। 3 क्या आ गया? एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट वाला एज इट इज़। अब क्या करना है, इस 3 के अंदर ये जो 7 है ये प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है 3 में 7 को प्लस करूँगा कितना हो जाएगा? 10। तो ये जो 10 है वो यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले 3, फिर 3 में 7 ऐड किया, कितना हो गया? 10। अब 10 के अंदर क्या करूँगा मैं? इस 12 को ऐड करूँगा। 10 के अंदर किसको ऐड करूँगा? 12 को। तो कितना हो जाएगा? 10 में 12 ऐड करोगे तो 22, है ना। फिर अब यहाँ पे क्या मिल गया तो मेरे को? ये 22। अभी 22 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? 6 ऐड हो जाएगा। तो 22 में 6 ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 28।
कितना हो गया 28। और 28 में मेरे को क्या ऐड करना है, 28 में ऐड करूँगा मैं किसको, 2 को। तो 2 को ऐड करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 30। क्या मिला 30। तो आप समझ गए होंगे सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाला एज इट इज़ 3 में 7 को ऐड किया कितना हो गया 10 में 12 को ऐड किया 22 में 6 को ऐड किया 28 में 2 को ऐड किया कितना हो गया 30। अच्छा, जब आप इस पूरे कॉलम की टोटल करोगे, जैसे 3 और 7 कितना हो गया 10 और 12 22 और 6 28, 20 और 2 कितना हो गया 30। दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। इस टाइप से भी ऐड किया तब भी 30 आया, और इस टाइप से जब ऐड करूँगा मैं इस टाइप से वो भी 30 आया। इस कॉलम अपन को नॉर्मली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा एफ। क्या होता है ये सिग्मा एफ। किसी भी कॉलम के आगे, जैसे एफ के आगे सिग्मा लग गया, इसका मतलब ये उस पूरे कॉलम की टोटल है। इसको अपन बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं अपन सिग्मा, सिग्मा है ना। सिग्मा एफ कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। और ये जो अपन सी एफ की तरफ जाएंगे तो इसको अपन बोलेंगे एन, इसको क्या बोलते हैं एन, है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है वो आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो ये तो मैंने नॉर्मली स्टैटिक्स जो था उसका बेसिक लिया था। क्या लिया था, बेसिक की बात करी थी, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टैटिक्स, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, किस टाइप से वो करते हैं अपन, और किस टाइप से अपने पास जो सारणीज होती है वो आती है अपने पास, है ना। कलेक्शन किस तरह का कलेक्शन अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था किस टाइप का होता है एक्स, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्स और एफ का, है ना, इस टाइप से 2 कॉलम। थर्ड मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या होएगा, सी आई और एफ का बताया था मैंने आपको, किस टाइप से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला था, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और फिर मैंने कुछ बेसिक सी टर्म्स आपको बताई यहाँ पे, है ना, क्या क्या बोलते हैं, क्या होती है निम्न सीमा, क्या होती है ऊपरी सीमा, उस टाइप से मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब अपने को एक्चुअल में करना क्या है, इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं, तो कुछ नहीं करने वाले हैं अपन। यहाँ पे इस चैप्टर में फाइंड करेंगे क्या क्या, एक तो मीन, क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे जिसको अपन बोलते हैं माध्य। दूसरा अपन फाइंड करने वाले हैं मीडियन, जिसको अपन बोलते हैं माध्यक। और तीसरा अपन फाइंड करने वाले हैं मोड, जिसको अपन बोलते हैं बहुलक। बस ये तीनों चीज़ें अपन ने कर ली, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो अपना चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको उसके बाद अपन करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे। और यही एग्जाम में सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जो बोर्ड क्लास है 10th RBC, उसमें 6 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन होने वाला। उसमें ये मीडियन और ये मोड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तीनों टाइप का पढ़ेंगे अपन। मीडियन, एक्स वाले का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एक्स और एफ वाले का मीन कैसे फाइंड करते हैं, और सी आई और एफ वाले का मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो तीनों का मीन फाइंड करना, तीनों मैंने जिसको पीछे आपको बताई थी टेबल्स, तीनों टाइप की, उनका मीन फाइंड करेंगे। उन तीनों टेबल का अपन मीडियन भी फाइंड करेंगे और तीनों टेबल का अपन मोड भी फाइंड करेंगे। तीनों फाइंड निकालेंगे अपन, माध्यक ज्ञात करेंगे, माध्यक और बहुलक, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए बच्चों, इसको ढंग से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, और हाँ, जो दिक्कत आए उसको अपने को बता देना। चलिए, थैंक यू बच्चों।